नमस्कार, जय गौ माता मित्रों। स्वागत है मेरे चैनल गो भारत पर और मैं आपका साथी भवानी सिंह। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि अभी क्या है कि मैं तो राजस्थान के पाली जिले से बिलोंग करता हूँ और राजस्थान और गुजरात दोनों स्टेट्स में हमारा ये एक एडवांटेज है कि हमारे पास अगर देखा जाए, अगर तुलना की जाए भारत में, तो हमारे पास जो गिर है, कांकरेज है, थारपारकर है, राठी है, ये सबसे अच्छी नस्ल की गायें राजस्थानियों के पास और गुजरातियों के पास सबसे ज़्यादा है अगर अनुपात में देखा जाए तो इसका हमें एक बेनिफिट मिलता है कि लगभग हर क्षेत्र में, पहले के ज़माने में होता था हर गांव में, लेकिन आजकल गांव का तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि गोपालन के क्षेत्र में लोगों का रुझान हमारे इधर घटा है। तो हर क्षेत्र में एक आपको उसी नस्ल का अच्छा नंदी, अच्छा बुल मिल जाता है। तो कोई छोटा गोपालक होता है जिसके पास 2 गाय होती है, 3 गाय होती है, तो वो बुल नहीं रख पाता, तो वो अपने जहाँ भी नज़दीक मिलता है तो वहाँ वो उसको गाय को क्रॉस करवा देता है, तो उसको उसी नस्ल का अच्छा बछड़ा बछड़ी मिल जाता है। तो ये हमारा एक एडवांटेज है। लेकिन गोपालन के क्षेत्र में पढ़े लिखे लोगों के रुझान बढ़ने से जो आज की युवा पीढ़ी है, जो नौजवान है, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं, उनका कहीं न कहीं इन चीज़ों से मोह भंग हुआ। जो 9 से 5 वाली नौकरी है उससे मोह भंग हुआ और वो आजकल खेती के क्षेत्र में, गोपालन के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में आ रहे हैं। तो मैं इसको एक बहुत ही अच्छा एक साइन मानता हूँ और ये हमारे जो देसी गायों के लिए मेरा ऐसा मानना है कि एक स्वर्णिम युग की शुरुआत है। तो वो लोग इस क्षेत्र में आ रहे हैं, तो इसमें आप एक वो नई टेक्नोलॉजी भी ला रहे हैं और पारंपरिक ज्ञान दोनों का समन्वय स्थापित करके वो कर रहे हैं, तो मैं इसको अच्छा मानता हूँ। लेकिन जो दूर दराज के हैं, जैसे कई लोग साउथ इंडिया में भी यहाँ से गायें लेके जा रहे हैं, कई उड़ीसा, बंगाल, जहाँ पे इस नस्ल की गायें नहीं है वो लेके जा रहे हैं। वो एक अलग विषय है कि वहाँ वो एडेप्ट होती है या नहीं होती है, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन लेके जा रहे हैं। तो वहाँ उनको सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि बुल की, जो अच्छा बुल है उनको वो मिलता नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, तो उनको एआई करवानी पड़ती है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कृत्रिम गर्भाधान के ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक, आप खुद समझे इस चीज़ को, जो मैं आपको उदाहरण देके भी समझाऊंगा। हुआ ऐसा कि ये जो हमारी गाय है, जो गिर नस्ल की है, बहुत ही अच्छी गाय है, ये वाली गाय है, जो टाइम का 6.5-7 लीटर दूध है और इस समय अभी 3rd लैक्टेशन इसकी बच्चियाँ हैं पीछे। तो पिछले साल जब मेरे पास बुल नहीं था, तो अभी तो मेरे पास ये बुल है, अच्छा गिर नस्ल का अच्छा नंदी है, तो उस समय बुल नहीं था, तो मेरी मजबूरी थी क्योंकि जो गांव में जो आवारा बुल इधर उधर घूम रहे हैं वो अच्छी नस्ल के नहीं हैं, तो फिर मैंने इसकी एआई करवाई। तो एआई तो ये 3 टाइम रिपीट हो गई। फर्स्ट टाइम में ये जमी नहीं, दूसरे टाइम में भी नहीं जमी और तीसरे में ये जमी। तो मेरे एक भरोसे का डॉक्टर था, उससे मैंने उसको बोला कि भाई अच्छा जो गिर नस्ल का है वो सीमन अच्छा इसमें वो करवाना है। तो उसने मेरे को हालांकि पैसे तो ज़्यादा लिए, तो मैं उसके भरोसे में आया। तो उसने हुआ ऐसे कि जो अच्छी कंपनीज के जो सीमन स्टेशंस है वहाँ से सीमन तो सर्टिफाइड सीमन मिलता है, अच्छा भी मिलता है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जो ये वेटरनरी डॉक्टर है या बीच वाले जो मीडिएटर है, वो लोग कहीं न कहीं बदमाशी कर ही देते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे बदमाश हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिसका मैं भुगतभोगी रह चुका हूँ, तो वो उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। तो वो क्या हो कि अपने 200-400 रुपये के चक्कर में एक गोपालक की जो 1 साल की मेहनत है उसको बेकार कर देते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ और एक बार नहीं हुआ, कई बार हो गया। तो उसी वजह से फिर मैंने नंदी लेना उचित समझा और आज उसका अच्छा रिजल्ट मेरे को मिल रहा है। मेरी गायें सारी कवर हो रही है
और फर्स्ट टाइम में ही कवर हो रही है। उसको मेरे को देखने की भी ज़रूरत नहीं है गाय कब हिट में आ रही। दिक्कत क्या होती है किसी गाय का तो आपको पता चल जाता है जब वो बोलती है या दूसरी गायों पे वो हम्प करती है, या कई बार उसके जो गायों के पीछे से जो योनि द्वार से है तो उसमें से वो जो मल और पानी गिरता है तो आपको पता लग जाता है कि गाय हिट में है। लेकिन कई बार नहीं पता लगता है, आप इतना ध्यान नहीं रख पाते हो, तो वो उसको हम बोलते हैं कि भाई साइलेंट हिट में है, तो पता नहीं लगता। तो उस समय अगर कोई आवारा सांड क्रॉस कर जाए या फिर वो मिस कर जाए वो उस समय हिट में आई, और लेकिन ये भी आपको पता नहीं लग पाता कि जब आप सुबह डॉक्टर को कॉल करते हैं और वो दोपहर को आता है या शाम को आता है और उसमें सीमन इंजेक्ट करता है और फिर वो वापस रिपीट हो जाती है। क्योंकि कोई भी डॉक्टर और इवन विज्ञान भी इस चीज़ की गारंटी नहीं लेता कि एआई सक्सेस होगी 100% सक्सेस रेट नहीं है, अंडर 40% है इसकी रेट है। तो वो भी एक दिक्कत है। लेकिन जो आजकल जो हम अंग्रेजी में उनको बोलते हैं जो रुकसाक बुल, जो ये नए नए कई डॉक्टर है जो सीमन का कंटेनर लेके रुकजाक जो पीछे का बैग होता है उसको बोलते हैं, तो वो पीछे जो कंटेनर सीमन का कंटेनर लटकाते उन बुल को हम बुला के एआई करवाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपके क्षेत्र में अगर कोई अच्छी नस्ल का बुल नहीं है तो दूर दराज से कहीं से भी आपको अच्छा सीमन खरीद के लाते हैं, तो उससे आपको नस्ल सुधारने के लिए करवा सकते हैं आप एआई। लेकिन एआई प्रथम विकल्प नहीं होना चाहिए, ये अंतिम विकल्प होना चाहिए, और हमेशा ही ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ तक कोशिश करें, कोई भी गोपालक जिसके पास 3, 4 या 5 गायें हैं तो वो एक बुल रख सकता है। उसका ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, एक गाय की जितना खर्चा है, लेकिन एक बुल है जो गौशाला का आधार स्तंभ माना जाता है। वो आपकी गौशाला को आगे बढ़ाता है, आपको दुधारू जो बछड़ियाँ हैं, जो गायें हैं वो देता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में सोचेंगे तो वो इतना महंगा नहीं पड़ता आपके, जितना कि आप एक गाय की एआई करवाएंगे और वो एक बार रिपीट हो। ये तो कंफर्म है, मेरा अनुभव है कि एक बार में तो जमती ही नहीं है, 2-2, 3-3 बार रिपीट हो जाती है। तो हर बार रिपीट होती है तो आपका वो जो टाइम है वो तो चला गया, वो तो बेकार चला गया। दूसरा, आप देखेंगे तो गाय का एक शरीर बना है, उसमें आप वो जो एआई की गन डालते हैं और हाथ डालते हैं तो उसके कहीं न कहीं जो अंदर के जो अंदरूनी अंग है उनको भी डैमेज होता है। इसकी भी कोई गारंटी नहीं ले सकता कि डैमेज नहीं होगा, वो डिपेंड करता है कि कितना अच्छा जो डॉक्टर है, कितना एक्सपीरियंस वाला है। कई बार उससे भी गलती हो जाती है मित्रों। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक बुल रखेंगे तो उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको ये ध्यान भी नहीं रखना पड़ेगा कि आपकी गाय कब हिट में आई है, और जब लेकिन हिट में आएगी तो बुल आपको अपना बता देगा कि वो गाय हिट में है। और आप कहीं न कहीं आपको उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, रजिस्टर है, उसको मेंटेन करने में भी मदद मिलेगी। क्योंकि आपको पता है कि आज आपकी गाय क्रॉस हुई है तो आपने उस डेट को लिख दिया तो आपको ये पता है कि अब गाय कब बच्चा देगी नेक्स्ट टाइम। तो ये आप उस समय उसका फ़ायदा ये भी है कि अगर आपकी गाय ज़्यादा दूध दे रही है, आप उसको चाहते भाई 3-4 महीने ड्राई पीरियड हो, तो उसमें आप उसको आपको कैसे उसको ड्राई करना है, तो ये भी किस समय करना है वो भी आपको पता रहेगा, तो वो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि जैसे एक जो गाय है जिसको हम हिंदू जो गोमाता का दर्जा देते हैं, तो उसके साथ, उसके शरीर के साथ हम कहीं न कहीं अत्याचार कर रहे हैं, कहीं न कहीं पाप भी कर रहे हैं। तो आपको वो अच्छा दूध देती है, आप उसके दूध के बने हुए प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, गोमूत्र देती है, खेती के लिए आपको गोबर देती है, इतना सब कुछ देते हैं, और बदले में वो हमसे क्या चाहती है? एक जो उसका नेचुरल प्लेजर है, जो अच्छे नंदी के साथ वो समागम करती है, वो नेचुरल प्लेजर है, वो भी हम उससे छीनना चाहते हैं। तो जो भी आगे की अगर आप एआई करवाते हैं और आगे की जो उसकी प्रोजनी आती है, उसकी जो संतानें एआई से पैदा होती है, तो ऐसा माना जाता है कि उसमें कहीं न कहीं ब्रह्म तत्व का अभाव रहता है। वो संतानें भी इतनी अच्छे स्वभाव की नहीं होती है जितनी गाय की होती है, उसमें कहीं न कहीं एक उत्पत्ति स्वभाव ज़रूर आता है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। और
जो मैं उस गाय का आपको बता रहा था, जो उसकी बच्चियाँ हुई है, तो मैंने एआई करवाई, जो अच्छा डॉक्टर था। तो फिर उससे मैंने जो उसने सीमन की रिसिप्ट थी वो भी मेरे को दी थी, और अच्छी कंपनी का सीमन था, और सब सारी उसमें सब कुछ डिटेल थी। अब लेकिन मेरे को यहाँ लगता है कि उसने कहीं न कहीं बदमाशी ऐसे की कि उसने कोई गलत सीमन लाके, तो मैं आपको वो बच्चियाँ बताऊँगा। तो कहीं से भी किसी भी एंगल से आप ये नहीं कह सकते कि वो गिर की बच्चियाँ है। जब वो पैदा हुई थी तो उस डॉक्टर से मैंने संपर्क किया और बताया मैंने कि भाई ये तुम्हारा रिजल्ट है। तो उसने पहले तो ये उल्टा ब्लेम लगा दिया मेरे ऊपर कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता भाई, आके देख ले और तो क्या। तो उसने देखा तो बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे सीमन डालने के बाद में हो सकता है किसी आवारा सांड ने क्रॉस की। अरे भाई, आवारा सांड ने क्रॉस कैसे की कि हमारी गाय जब जब उस दरमियान जो है, तो हमारे जो बाहर चढ़ने जाती थी तो बाहर खुले में नहीं थी, हमारा जो जहाँ पे भी चढ़ने जाती थी वो पूरा पैक था तारबंदी से, दूसरा जानवर आने का उसमें सवाल ही पैदा नहीं होता। और घर पे होती थी, और जो हमारा आदमी पीछे रहता था, तो ये तो सवाल ही नहीं कि दूसरा सांड क्रॉस कर जाए। और उसके बाद में जब बारिश का सीज़न चला गया तो घर पे ही रहती थी, तो वो तो सवाल ही नहीं होता। और उसके बाद में वापस हीट में भी नहीं आई। तो फिर उसने मतलब मेरे को ऐसा लगा कि कहीं न कहीं वो उसने सस्ता सीमन कहीं से दूसरी जगह लाया। और लेकिन हमारी जो उसने ये मेरे को ऑफ़र किया कि ठीक है अब आप चाहे तो अपना पैसा वापस ले ली। लेकिन क्या पैसा वापस लेना कोई इलाज है क्या? और क्या एक गौपालक के पास इतना समय है कि वो इन चीज़ों को कोर्ट में जाके चैलेंज करे और अपना समय ख़राब करे? और क्या वो जो डॉक्टर है, जो उसकी गौपालक की 1 साल की जो मेहनत है उसका मोल चुका पाएगा क्या? तो आपकी तो ये बेकार चली गई। तो मेरे हिसाब से मित्रों, मेरा ऐसा मानना है कि आप एक अच्छा मोल रखें। अगर आप खुद अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आपके पास सपोज 2 गायें हैं, तो आप अपने अड़ोसी पड़ोसी जो भी आपके है वो अगर गायें रखते हैं तो आप 5-7 जने मिल के एक मोल रख सकते हैं। तो वो आपको कहीं न कहीं अच्छी आने वाली प्रोजनी भी देगा और अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। लेकिन इन जो ये डॉक्टर्स है, वेटरनरी डॉक्टर है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ सबके बारे में, लेकिन ज़्यादातर ये क्या है कि एक गोपालक के साथ हमेशा चीटिंग करते हैं। तो ये इनके ऊपर भरोसा भी नहीं करें। और कितना भी आजकल क्या है कि लोगों का बिजनेस बन गया है सीमन बेचने का। तो वो क्या होता है कि अच्छी नस्ल का तो जो होता है उसकी तो रेट भी बड़ी हाई जाती है, और आप एक बार उसका सीमन डलवाते हैं और वापस गाय रिपीट हो जाती है, तो आपका कितना पैसा खर्च होता है। अगर वो आप कैलकुलेशन मिलाएंगे तो उससे अच्छा तो आप अच्छी नस्ल का एक बछड़ा ले लें, उसको तैयार करें, अच्छा बुल बनाएं, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो एआई सिर्फ नस्ल सुधारने के लिए यूज में ले, न कि उसको प्रथम विकल्प बनाए। और दूसरी ये बात है कि ये भी एक सच्चाई है कि अगर आप गायों की एआई करवाते ही जाएंगे, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, तो साइंस ये कहती है कि 6-7 पीढ़ी बाद में जो उसकी पीढ़ी आएगी उसमें सेक्स हार्मोनी ख़त्म हो जाएंगे। वो बिल्कुल एकदम बंदिया हो जाएगी गाय, और उस कोई काम की नहीं रहेगी, वो बच्चा पैदा ही नहीं कर पाएगी। तो आने वाले समय में जब हम ऐसी जनरेशन लाएंगे गायों की, तो वो हमें क्या बेनिफिट देगी? हाँ, ये ज़रूर बात है आपके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन जैसे ही आपके पास अच्छा बछड़ा हो तो उसको आप तैयार करें, खुद तैयार करें, और आगे उसकी अच्छी प्रोजनी लेवे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एआई से धीरे धीरे सही आपको छुटकारा मिल जाएगा। और इन जो चीटिंग करने वाले हैं डॉक्टर, उनसे भी आप सावधान रहें। तो मैं आपको इसका जो बच्ची है वो भी बताने वाला हूँ, तो आगे में देखिए आप उसको। तो जैसा कि मित्र मैंने आपको बताया कि एआई का रिजल्ट जो उस साइड में मैंने वो गाय बताई थी आपको, उसकी ये बछड़ी है हमारे पास। अब ये देखिए आप, ये बछड़ी है, ये देखिए आप। अब इस बछड़ी को आप कैसे गिर कह सकते हैं? हालांकि ये देसी माही है, लेकिन न तो कान से न सर से कहीं से भी ये वो गिर की बछड़ी नहीं दिख रही है। तो हमने जिस डॉक्टर से वो लगवाई थी, तो उस डॉक्टर से भी संपर्क किया, लेकिन उसका हमारे पास रिसिप्ट भी है, सब कुछ उसने सीमन भी वो दिया था। लेकिन जब हमारे
9 महीने बाद ये रिजल्ट मिलता है तो एक गोपालक की 1 साल की मेहनत बेकार चली जाती है। अब इस जो ये क्रॉस ब्रीड या एक अलग ही टाइप की नस्ल आ गई तो ज़रूरी नहीं कि आगे जाके ये दूध में अपनी माँ जैसी हो। तो ये हमें AI का ये सबसे बड़ा दिक्कत ये होती है। तो मित्रों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ आगे वीडियो भी शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय गौ माता।